हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने कामों में लगी हुई हूँ और संडे का ब्लॉग है ये। संडे को मैं सुबह से ब्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि पूजा थी तो कहीं जाना था इस वजह से। और या फिर हम लोग दोपहर को आए थे तो कपड़े वगैरह तो मैंने सुबह ही धुल के डाल दिया था। ये शाम का ब्लॉग है, लगभग 3 साढ़े 3 बजे का। सुबह ही मैंने कपड़े वगैरह धुल दिया था तो जितने कपड़े थे ना धूप में ही है, सारा सूख गया है। तो ये मैं उतार लूँगी और फिर लेके चलेंगे हम इसे नीचे। और हवा भी चल रही है ना तो थोड़ा बहुत ठंड भी लगी रही है। अब दिन में जितना हवा चलेगा उतना रात में मतलब ठंड बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। तो ऐसा मौसम हो रखा है हमारे यहाँ तो। और फिर यहाँ पे सारे कपड़े उतार के टब में रख लूँगी मैं, क्योंकि नीचे लेके जाना है, कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो टब में ही रख लूँगी मैं। तो लेके जाने में आसानी होगी क्योंकि बड़े कपड़े कम रहते हैं, छोटे कपड़े ज़्यादा रहते हैं। धनवी और मीठी के पैंट वगैरह हुआ, सॉक्स हुआ। मतलब ये लोग दिन में सॉक्स इतना गंदा करते हैं ना, दिन में अगर एक बार सुबह पहना दो तो 1 घंटे लगेगा इन लोगों को नंगे पैर पूरे घर में दौड़ने में और गंदा करके रखने में। तो सबसे ज़्यादा सॉक्स भी धुलना पड़ता है और इन लोगों के पैंट वगैरह जो भी है बहुत ज़्यादा हो जाता है। बड़े वाले कपड़े मतलब बड़े लोगों के कपड़े कम रहते हैं, बच्चों के कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। रोज़ धुलो, लगता है ना कि जैसे धोबी घाट मतलब कम पड़ जाए, इतना कपड़ा होता है। और ये मतलब बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए थे तो वो मैंने धुल के और फिर लगा दिया। चुटकी बजाने से नहीं धुलता है, जो लोग धुलते हैं उनको पता है कितनी मेहनत लगती है, खासकर ठंड में। तो ये कर लिया मैंने। फिर हॉल पूरा फैला हुआ था, बच्चों ने इधर से उधर सामान कर रखा था तो इसको भी समेट के और फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। रूम में तो लगा लिया है मैंने, हॉल रहता है तो हॉल में भी लगा दूँगी। ये लोग जहाँ साइकिल चलाते हैं वहाँ रख देंगे, जहाँ मतलब कुर्सी मचिया जो भी है ले लेके पूरे घर में घूमते रहते हैं। अगर इनको सामान नहीं पकड़ पा रहे हैं ना तो ये लोग कुर्सी लगा के चढ़ जाती हैं दोनों की दोनों। मतलब बहुत परेशान करते हैं दोनों। और ख़ासकर जिस दिन मीठी की छुट्टी रहती है ना उस दिन तो बहुत परेशान करे, क्योंकि जो मीठी करती है वो धनवी भी करती है। तो इस चक्कर में और इधर फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और इसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि शायद धनवी गिर गई थी सीढ़ी से। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, उसको शायद चोट भी लग गई, शायद क्या उसको चोट थोड़ी सी ज़्यादा ही लग गई थी बेचारी को। तो उसके बाद से फिर मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया और ये मंडे का ब्लॉग है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है 8:12। मीठी स्कूल भेज दिया मैंने, मीठी स्कूल गई और बहुत काम है। समझ नहीं आ रहा कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़िलहाल मैं 1 कप चाय पीती हूँ, उसके बाद लगते हैं काम पे, क्योंकि मज़दूरों को काम करवाने से पहले चाय दे दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपना काम करने से मज़दूर जी नहीं, अपने लिए करो तो वो काम है, पर दूसरों के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी हुजूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक में बाद में बात करते हैं। पहले ये देखिए, मैं चाय लेके रूम में गई, मैं थोड़ा सा आराम से चाय पी लूँ, तब तक ये सारा दूध यहाँ फैल गया गिर के। और काम जो है ना वो मेरा 2 गुना बढ़ गया। मतलब दूध गिर जाए सुबह तो जल्दी जल्दी में मीठी को स्कूल भेजने के मतलब लंच रखने के चक्कर में ना जल्दी जल्दी में मेरे हाथ से चाय गिर गया। और फिर मैंने कहा चलो पहले मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ तब सफाई करती हूँ। और इधर दूध रखा उबलने के लिए कि मैं चाय पी के आऊँगी तब तक दूध भी उबल जाएगा। फ्लेम बिल्कुल स्लो पे था, फिर भी सारा दूध बाहर आ गया गिर के, पूरा फैल गया रायता। और मतलब जितना दुख दूध गिरने का नहीं लगता ना, उतना दुख इस बात का लगता है कि हमने अभी सफाई किया था और फिर हमें सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि दूध चाय वगैरह अगर गिर जाए ना तो काम 2 गुना बढ़ जाता है। फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, फिर मैं बाल्टी में पानी लेकर आई और अब मैं इसे अच्छे से भिगो भिगो के फिर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी पूरे स्लैब को। तो
यहाँ कर लूँगी मैं। और मैं आप लोगों से कह रही थी ना, दूसरों का काम और अपना काम। दूसरों का काम मतलब दूसरों के लिए जितना मर्जी कर लो, पर कहते हैं ना, कुत्ते की दुम में पूँछ में कितना भी घी और तेल लगा लो, वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। तो बस ऐसे ही पराये लोग भी हैं, जो चाहे वो अपने ही हैं, पर अगर वो हमें पसंद नहीं करते, वो हमें नहीं मानते, तो उनके लिए चाहे कुछ भी कर लो, जान भी दे दो ना, फिर भी उनके लिए कम है, वो हमारे लिए कभी हो ही नहीं सकते। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है। 7 साल हो गए मेरी शादी को, और 7 साल से मैंने, हैं तो कहने के लिए है कि हाँ चलो अपने ही हैं, लेकिन परायों से भी बढ़कर जितना मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, अपने बच्चों को रुलाकर खाना बनाओ, उनके लिए काम करो, या फिर सफाई दफाई करो, कोई भी कुछ भी कर लो, जान दे दो। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं ना, कि जो अपने हो ही नहीं सकते। इनका ये है कि बस वही आस्तीन के सांप पालना, ऐसा है। तो एकदम मुझे नफ़रत सी हो चुकी है ऐसे लोगों से, जिनके लिए मैंने अपना फालतू का टाइम वेस्ट किया, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब की, अपना शारीरिक तकलीफ़ बर्दाश्त किया। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए कुछ करने की। बस अपने अपने लोगों के लिए करो जो अपना है, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास-ससुर, बस। बाकी किसी के लिए ज़्यादा ढंड कमंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपना है वो अपना ही रहेगा, और जो पराया है वो पराया है। वो कभी अपना हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जो हमें शुरू से पसंद नहीं करता, क्या वो हमारे अ, अपने एफ़र्ट्स डालने से या कुछ भी करने से वो हमारा हो जाएगा? नहीं होगा। वो हमें कभी पसंद नहीं करता। ये चीज़ हमें मान लेना चाहिए कि वो इंसान हमें पसंद नहीं करता, तो वो हमें कभी भी नहीं करेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। उसके लिए भी हम गला भी काट दें। तो इसलिए मेरा ये है ना, कि मैं, जो मुझ पे बीती है वो चीज़ मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए अपना टाइम बर्बाद करने की, किसी के पीछे पड़ने की। जिसको जो लगना है लगे, जिसको जो समझना है समझे, बस अपने लिए जियो, अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास-ससुर को देखो, बस। क्योंकि भाई सास-ससुर हमारे माँ-बाप हैं, हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको तो देखना ही है, लेकिन बाकी लोगों में अपना टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए भी जितना मर्जी कर लो, कोई नहीं हो सकता हमारा। बहुत कहते हैं ना, आघात पहुँचना, वो बहुत आघात पहुँची है मेरे मन को, कुछ लोगों की वजह से, जिससे मैं अभी तक जूझ रही हूँ, जिससे मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं काम करती रहती हूँ बाकी चीज़ें, और उन लोगों की बातें, उन लोगों की हरकतें जो है ना, दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। कितना भी कोशिश कर लो निकालने की, पर नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी, बातों को निकालना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। लेकिन इस बार बहुत अच्छी सीख मिली है मुझे, कि बस किस मर्यादा में रहना है, और किस तरीके से मर्यादा में रखना है, क्योंकि बहुत हो चुका अच्छाई का वो, चाहे वो मुखौटा बोलिए, या अच्छाई का वो हद से पार होके, और कहते हैं ना, अपने से ऊपर बढ़ के किसी को नहीं समझना चाहिए। जो मैंने समझा और उसकी सज़ा मुझे मिली। मैंने ना अपने से ऊपर बढ़ के लोगों को समझा, इसलिए मुझे उसकी सज़ा मिली, कि और उन लोगों ने सिखा दिया मुझे कि अब आगे से ना, ये किसी पे विश्वास नहीं करेगी, आगे से किसी के लिए ये कुछ नहीं करेगी। ऐसा कर दिया लोगों ने। तो खैर, आप लोगों से भी, अगर आप लोग के आसपास भी अगर ऐसे लोग रहते हैं ना, तो उनसे ऐसे पहले से ही दूरी बना लीजिए, कि एक चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने मन को समझा लीजिए, कि जो हमें पसंद नहीं करता, वो हमें कभी भी नहीं करेगा, और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके लिए अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे ना, फिर भी वो हमसे खुश रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, वो, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। ठीक है। एक कहते हैं ना, कि जो वो रिश्ता कभी नहीं चलता जो एक तरफा निभाया जाए। रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। ये चीज़, कुछ चीज़ें ना बिल्कुल पहले से फिक्स हैं, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें ऐसे रिश्तों पे, जहाँ बार बार हमें झुकाया जाए, हमें जहाँ बार बार नीचा दिखाया जाए, कि नहीं तुम ये हो, तुम वो हो। बार बार हमें ये एहसास दिलाया जाए कि नहीं, हम नहीं हैं इस काबिल। ऐसा आपको लगता है तो हम आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। जो आपकी मेंटालिटी है, या जो हमारी मेंटालिटी है, जैसी हमारी सोच है, वैसा ही रहेगा। कुएँ का मेढक जो होता है ना, कुआँ जिस मेढक में जिस
कुएं में जो मेढक रहता है ना, उसको लगता है कि बस आसमान इतना ही है। तो जब वो उस कुएं से बाहर निकलेगा तब वो जो पूरी दुनिया है, दुनिया में कितना लंबा आसमान, कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ है, वो उस मेढक को तब पता लगेगा। उसको तो लगता है कि नहीं, बस इतना ही है। वैसे ही कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, अब तो मुझे मतलब ही नहीं है, पर उनकी जो हरकतें हैं ना, उसे भुलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और मैं ना कुछ कर पा रही हूँ, ना कुछ भी। कर तो बहुत कुछ सकती हूँ, बट कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से मैं अपनी मजबूरियों में जो है ना बंधी हुई हूँ, नहीं संभाल पा रही हूँ मैं सारी चीज़ों को। पर हाँ, एक चीज़ है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लेना हमारे लिए सबसे बड़े पहले ना फ़ायदेमंद होता है कि जितना खेत मतलब गधे ने खाना था, वो खेत खा चुका है। आगे जो खेत है वो बच जाए, इसके लिए सबसे पहले ना उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दो, उस जड़ को ही काट दो। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ और किस तरीके से मैं मेरा मेंटली टॉर्चर जो हो रहा है ना, हो चुका है एकदम। माइंड मेरा ऐसा हो रखा है कि उन लोग मतलब क्या करूं। पर खैर, अपनी भी दुनिया है, अपनी भी लाइफ है, अपने बच्चे हैं, उनको देखना है, बच्चों के लिए देखना है, बच्चों के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बातों को भुलाकर, भुलाना तो मुश्किल नहीं है, कभी नहीं भुलाया जा सकता, अपनी बेइज्जती को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जिन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए हम खाना बना सकते हैं, आपके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम अपने लिए सोचो क्या नहीं कर सकते। ठीक है? तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने की, ऐसी बातों में पड़ने की। तो ये सारी चीज़ें, फालतू चीज़ों में से निकल के ना आगे बढ़ने के लिए तो हमारे पास बहुत मौका है। और आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोचने के लिए कि हाँ, हमें अब आगे क्या करना है। ऐसे लोगों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी था, जो कि मुझे शायद छुटकारा मिल चुका है। मैं अभी भी कंफर्म नहीं कह सकती, क्योंकि क्या ही कहना है ऐसे लोगों का। और यहाँ थोड़ा ठंड भी लग रहा था ना, तो मैंने भी साड़ी चेंज कर लिया है और बच्चों को भी सॉक्स वगैरह जो है वो पहनाऊँगी मैं अभी। पहले तो सारे कपड़े जितने हैं ना, जितना भी कपड़ा रखा हुआ था सारा फ़ोल्ड करके रख दिया मैंने। और यहाँ मीठी है ना, वो भी सॉक्स फ़ोल्ड करना सीख रही थी। तो और उसके बाद सारा कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड करके जो जहाँ लगाना था अलमारी में मैंने लगा दिया। अब यहाँ मैं लगाऊंगी धन्वी के बालों में तेल, क्योंकि संडे था, सॉरी कल संडे को मैंने इनका बाल में शैम्पू किया था और आज मंडे है। मैंने बालों में इन दोनों के तेल नहीं लगाया है, तो मीठी का भी लगाऊंगी, धन्वी का भी लगाऊंगी। और पहले धन्वी को लगा देती हूँ, उसके बाद, क्योंकि दोनों को ना सिर में मालिश करवाना बहुत पसंद है। दोनों बड़े आराम से बैठ के करवाते हैं। अगर मीठी उसको परेशान कर रही थी ना, इसलिए वो भी मीठी से लड़ रही थी कि मम्मा ये ऐसे कर रही है, ऐसे करो। छोटी है लेकिन बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है। इधर धर्मी का तेल लगा लेने के बाद फिर मीठी को लगाया मैंने। और ये होममेड तेल है, ये मैंने घर में बनाया था। आपको जिसको भी इसकी रेसिपी चाहिए होगी ना, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। और ये तेल मैंने कैसे बनाया, घर का तेल है ये जो मैंने बनाया है। मैं अपना भी यूज़ करती हूँ, बच्चों को भी यही लगाती हूँ। और आजकल ठंड का मौसम है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे वालों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो बना के रखा है मैंने, और इधर लगा दूंगी मैं बच्चों को सिर में तेल। उसके बाद चलते हैं, बाकी का काम करेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।